हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर है 3 पॉलिनोमियल, जिसमें 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था। तो फर्स्ट में हमने क्या सॉल्व किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। क्लियर। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इनको हल करते हैं। वही हमें रूट फाइंड करने हैं ना। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय श्रीधराचार्य मेथड। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहला जो क्या करना है, जैसे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो जो इधर वाला पार्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही इसमें मैंने आप लोगों को जब ये फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन या इक्वल टू भी, इक्वल टू 0 भी ये हो सकता है। ठीक है। तो देखो, जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मान लो कि ये है इक्वल टू 0 आ गया, देखो इसे लिखते हैं हम d से। क्या लिखते हैं, d। तो अगर d इक्वल्स टू क्या है, देखो इस d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर d इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो जो अपने रूट होंगे ना वो रियल तो होंगे और कैसे भी होंगे, इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल। इक्वल यानी कि सेम आंसर आएगा अपना। जब भी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी ना तो अपने रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। जैसे ही अपने पास d की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 0, तब अपने जो रूट होंगे ना वो रियल भी होंगे एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, या तो डिस्टिंक्ट लिख लेना या डिफरेंट लिख लेना ना, यानी भिन्न, यानी उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ठीक है। और अगर d क्या आ गया, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ जाता है, तो यहां से अपने पास रूट फाइंड ही नहीं होंगे। तो रूट कैसे होते हैं, रूट इमेजनरी होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, नो रियल रूट। क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट, यानी कि वो सॉल्व होगा ही नहीं। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही चेक करेंगे d की वैल्यू कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है अपने पास। फिर अपने पास ये तीन ही कंडीशन आएंगी, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आते ही वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लिख देंगे नो रियल रूट्स। 0 से ग्रेटर आएगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रूट्स रियल एंड इक्वल इफ d इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले में इसको ऐसे चेक करेंगे, बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा है। तो क्वेश्चन करते हैं और इनको अच्छे से मैं आप लोगों को क्वेश्चन में और बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, सेकेंड का फर्स्ट अंडर रूट नहीं 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x और होना चाहिए था यहाँ x प्लस 1। बुक में x नहीं है, मेरे में अगर आप लोगों की में भी नहीं हो तो यहाँ x लिख लेना ना। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखो यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 है और c की वैल्यू 1 है। अब सबसे पहले हम d चेक करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। तो d इक्वल्स टू
देखो 2√2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 होता है 2, तो हो जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, तो d इक्वस टू क्या आ गया 0। तो अपने रूट कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। देखना रूट निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये वैल्यू माइनस की है, यहाँ पहले से ही एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2√2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, क्या है 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ अंडर रूट में है तो 0 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 4। अब देखो यहाँ प्लस माइनस 0 है तो प्लस माइनस 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो एक तो x की वैल्यू आएगी 2√2 अपॉन में 4, ये कट गया 2 टाइम, और √2 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1 अपॉन √2। एक तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2 वैल्यू है x की, और सेकंड होगा अपने पास सेम ये की यही 2√2 प्लस में 4 इक्वल टू 1 अपॉन √2। इनके पीछे देखो प्लस में 0 लिख दो या माइनस 0 लिख दो, कोई भी फर्क नहीं होता, है ना। तो इसीलिए जब भी d की वैल्यू 0 होती है तो अपने जो रूट्स फाइंड होते हैं ना, ये जो x की वैल्यू फाइंड होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल फाइंड होती हैं, है ना। जैसे अब अपने पास d की वैल्यू 0 थी तो अपने पास जो दो रूट फाइंड हुए हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वही सबसे पहले a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 2, b स्क्वायर माइनस 4ac d इक्वल टू b यानी कि 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखो ये तो हो जाएगा 9 इंटू 2 माइनस के 18, 4 इंटू माइनस के 18, 49। देखो ये दोनों माइनस माइनस, ये माइनस का आंसर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। इनको ऐड कर दो 112, कितना आया है 121, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। क्या है, ग्रेटर देन 0 से, तो क्या होंगे रूट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। b की वैल्यू है 7 तो यहाँ आएगा -7, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, कितना है 121 है, फाइंड कर ली, इसको ऐसे कैसे पुट कर देते हैं। फिर है 2 इंटू ए, 9 इंटू 2 18, x की वैल्यू यहाँ -7 प्लस माइनस 121 यानी कि 11 अपॉन में 80। क्लियर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दोनों ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं, मैं 11 पॉजिटिव ले लेता हूँ,
ये हो जाएगा देखो 4 पॉजिटिव अपॉन 18 2 अपॉन में 9, ठीक है। दूसरा मैं दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -18 अपॉन 18 इक्वल्स टू -1, ठीक है। एक अपना रूट क्या आया है 2 अपॉन 9 और एक रूट अपने आया है -1। ये हो गया अपना सेकंड का सेकंड। सब में सेम यही प्रोसेस है, नया कुछ भी नहीं है ना। सॉरी। अब है थर्ड, सेकंड का थर्ड। इसमें देखो हमें इक्वेशन को इसको बनाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे सबसे पहले किस में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। उसके बाद वही सबसे पहले डी की वैल्यू चेक करेंगे और फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसको करते हैं। देखो एलसीएम ले लेता हूं मैं, या तो एलसीएम ले लो, या हम जानते हैं जब भी कोई वैल्यू नीचे क्या है x है नीचे, तो हमें ऊपर क्या कर देना होता है, x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। या तो ऐसे कर लो या फिर एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा x, ये तो हो जाएगा x², ये यहाँ के आ जाएगा +1 इक्वल्स टू है 3। अब मैं ये x को इधर भेज देता हूँ, x² +1 इक्वल्स टू 3x। ये 3x इधर आ जाएगा, x² - 3x +1 इक्वल टू में 0। ये बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से x की a की वैल्यू अपने पास है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। चेक करते हैं कि कैसे होंगे रूट b² - 4ac से। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 × 4 × 1, मतलब 4 × 1 × 1, तो 4 ही होगा। डी अपने पास आ गया 5। तो रूट कैसे होंगे, ये ग्रेटर देन है 0 से, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बाय श्रीधराचार्य लगा देते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो v की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमने 5 अभी अभी फाइंड की है, और नीचे आएगा 2 × a, तो a की वैल्यू 1 है तो 2 × 2, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो सिंपल सा आ जाएगा। देखो 3 + √5/2, एक x की वैल्यू ये है, दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार तो +√5/2, एक बार -√5/2। तो ये अपने पास 2x की वैल्यू फाइंड हो गई बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सेम प्रोसेस, सेम है सब कुछ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है √2x² +7x + 5√2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, वही चेक करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2।
क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे रूट कैसे होंगे, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए है √2 इंटू सी है 5√2। तो देखते हैं कितना आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 40। 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40। तो d की वैल्यू आ गई 9, ग्रेटर देन 0 है, तो वही रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। पुट कर दो फॉर्मूला। b की वैल्यू क्या है अपने पास 7 है, तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू अपने पास आई है 9 और अपॉन में है 2 इंटू ए यानी कि 2√2। ए क्या है अपने पास √2 है और 2 ये पहले से ही, तो 2√2। तो x इक्वल टू एक बार प्लस ले लेते हैं -7। अब देखो ये 3 है, मतलब 9 है, रूट का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4 अपॉन में 2√2। तो ये कट गया कितने टाइम 2 टाइम, और अब √2 का 2 में भाग देंगे तो √2 आ जाएगा। माइनस का चल रहा है तो माइनस का √2। अब माइनस का ही ले लेते हैं 3। देखो -3 एंड -7 और -3 कितना हो जाएगा माइनस के 10 अपॉन में 2√2, तो 2 से काट देंगे 5 टाइम, माइनस के 5 अपॉन √2। दोनों वैल्यू नेगेटिव आई हैं, एक तो अपने पास आई है माइनस के √2 और एक अपने पास आई है 5 अपॉन में 2√, मतलब 5 अपॉन में √2। अब अपने पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ है अपने पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। वही सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है एंड वैल्यू ऑफ c इज 5। चेक करते हैं d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d b का स्क्वायर है 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 16 माइनस 20, देन d इक्वल्स टू आ गया -4। तो ये वैल्यू किसकी आई है -4 की, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो क्या आएगा, आप क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। क्या है, नो रियल रूट्स। तो इसके रूट जो आएंगे वो रियल नहीं होंगे, तो हम इसे आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, केवल इतना ही सॉल्व करेंगे, हम इसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसको आगे करने की ज़रूरत, क्योंकि इसका ये जो है d की वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, और जैसे ही ये d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो अपने पास रूट जो होते हैं वो कैसे नहीं निकल के आते, रियल नहीं निकल के आते। सिक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू में 3। ठीक है, तो वही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, उसके लिए हमें इन दोनों में एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, x
एंड x माइनस 2। तो x से x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2, यहाँ आएगा माइनस का x इक्वल्स टू 3। तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है माइनस के 2। इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू 3। अब ये डिवाइड में उधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 6x, और ये अपने पास इधर क्या बच रहा है, माइनस के 2। इसमें माइनस के 2 को वापस इधर ले जाता हूँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 2। क्लियर? क्या किया, एलसीएम लिया, ये x माइनस 2 और माइनस x, x कट गया, यहाँ माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका इन दोनों को मैं इधर ले आया तो मल्टीप्लाई हो गए 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इस 2 को मैं इक्वेशन बनाने के लिए इधर ले आया, ये अपनी बन गई है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 है, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 2। तो अब चेक करते हैं कैसे होंगे रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो d माइनस 6 है तो प्लस का 36 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, d इक्वल्स टू आ गया 12, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक है, तो किससे फाइंड करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 6 और माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस के 6, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 12। ये हो गया 2 इंटू a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 6, क्या आ गया, 6। अब देखो रूट 12 जो है ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 का अंडर रूट कितना होता है, 12 भी होता है। अब देखो मैं अगर 4 को बाहर लूँ तो 4 क्या बन जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है, तो इस 12 को क्या लिख लेते हैं हम, 2 रूट 3 लिख लेते हैं, और एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके अलग अलग इनको करते हैं। देखो 6 पहले ले लेता हूँ मैं, प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 6। ठीक है, ये हो गया। पर अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, 2 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ तो बच गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 6 से कट गया, कितना आ गया, 3। तो एक वैल्यू तो अपने पास आ गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 3, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास यहाँ केवल नेगेटिव आएगा और सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। इनमें से ऐसे ही सेम 2 कॉमन आ जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 3। तो एक वैल्यू x की ये है और एक वैल्यू x की ये है, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये दो अपने पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड जो है वो कंप्लीट है ना। सेकंड में कुल कितने पार्ट थे, 6 ही पार्ट थे। ठीक है ना। तो अब जो है अपने इसमें 3 क्वेश्चंस और हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा कराने के लिए। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे।